और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और दुखद खबर आ रही है कि नहीं रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। एम्स में ली आखिरी सांस, कल दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। जी हाँ दोस्तों, 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव की कार्डियक अरेस्ट के चलते जान चली गई है और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार 21 सितंबर को निधन हो गया। पिछले महीने उन्हें कार्डियक अरेस्ट का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव ने 42 दिनों तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में हार गए और दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों बात करते हैं 10 अगस्त के दिन की, जहां पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहे थे और उसी वक्त राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आया। इसके ऊपर सवाल उठता है कि क्या वर्कआउट करने के बाद भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है? ऐसे में जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है कार्डियक अरेस्ट, क्या है इसके लक्षण, बचाव के तरीके और कार्डियक अरेस्ट से पहले अपने को क्या कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिसके बारे में हमें पता चल जाता है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में 5-6 ऐसे मशहूर अभिनेता, राजनेता या बड़े बड़े आदमी जिनका कार्डियक अरेस्ट आया था और सभी की जान चली गई। ऐसे में यह बीमारी बहुत ही गंभीर और खतरनाक है। तो जानते हैं कि आखिर क्या होता है कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने पर कार्डियक अरेस्ट आता है, जिसकी वजह से हार्ट में पंपिंग नहीं कर पाता है और शरीर में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट इतना अचानक होता है कि इसके संकेत महसूस करना भी मुश्किल हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर अगर मरीज को तुरंत CPR या डिफाइब्रिलेटर अगर दिया जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और वहीं कार्डियक अरेस्ट के अगर लक्षण की बात करें तो हालांकि इसके कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में हार्ट बीट का मिस होना, सिर फड़कना, बेहोशी या अत्यधिक पसीना आना जैसे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी होना, पेट और सीने में एक साथ दर्द होना जैसे लक्षण जो कार्डियक अरेस्ट के हो सकते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों के मन में आता है सवाल कि आखिर कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। तो कार्डियक अरेस्ट सबसे ज्यादा तो सिगरेट या शराब पीने वालों को होता है। उसके अलावा खराब कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक तनाव या शारीरिक रूप से अगर आप कोई भी तनाव का काम करते हैं, मोटापा अगर 90% ज्यादा होता है तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट आने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज को तुरंत CPR दिया जाना चाहिए ताकि उसका दिल फिर से धड़कने लगे। और स्पेशली ये जो कार्डियक अरेस्ट का खतरा सबसे ज्यादा किसको है, तो जो सिगरेट पीते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल खराब है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर यानी कि मधुमेह की समस्या है, मानसिक या सामाजिक तनाव लेते हैं, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार है, फल और सब्जी बहुत ही कम काम में लेते हैं और शराब पीते हैं, उनको 90% जो है कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो सकती है। और कार्डियक अरेस्ट जो है ना वो हार्ट अटैक से कुछ अलग होता है। हार्ट अटैक में क्या है ना कि दिल के एक हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में आपका जो हार्ट है वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। हालांकि हार्ट अटैक कभी कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी को ट्रिगर कर सकता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपको पता होगा कि अभी मशहूर सिंगर केके को भी कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। और दोस्तों कुछ दिन पहले बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी को भी कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके मद्देनजर ही उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में ये जो कुछ लक्षण है इनको ध्यान में करते रहें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि काम की जानकारी, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना उसका अपडेट सभी को मिल सके। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।